हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे साउंड, और साउंड में हम बात कर रहे थे अब ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में, यानी कि श्रवित और अश्रवित या श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि के बारे में। देखिए, अगर ऑडिबल साउंड की मैं बात करूं तो ऑडिबल साउंड का मतलब अगर मैं सीधे सीधे समझाऊं तो ऐसा साउंड, ऐसी आप कह सकते हैं ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, यानी कि हम उसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं। सो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं अगर हमें ध्वनि का उत्पत्ति करनी है, ध्वनि का प्रोडक्शन करना है, तो हमें यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए या वाइब्रेशन चाहिए। सो कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम सुन सकते हैं ध्वनि हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी की? यानी कि वाइब्रेशन जहां जहां भी होगा, क्या हम ध्वनि सुन पाएंगे हर बार पे? तो फैक्ट ये है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि 20 हर्ट्ज की वाइब्रेशन जो होती है, 20 हर्ट्ज की या 20 हर्ट्ज से जो कम की वाइब्रेशन होती है, वो ह्यूमन ईयर, मानव कान सुन सकता नहीं है। ठीक है, लेस देन नहीं सुन सकता, याद रखना। तो 20 हर्ट्ज से कम साउंड हम नहीं सुन पाएंगे, या 20 हर्ट्ज से या 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड या 20 हर्ट्ज आप कह लो, इससे नीचे की आवृत्ति मानव कान द्वारा नहीं सुनाई जा सकती या सुन नहीं सकता। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। इस साउंड को हम इनऑडिबल कहेंगे। इनऑडिबल यानी कि अश्रवित है या अश्रव्य ध्वनि है। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ऐसी ध्वनि जहां पर 20 किलो हर्ट्ज ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि है, हायर देन, ठीक है, 21 किलो हर्ट्ज, 22 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, या मैं कह सकता हूँ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति है, ये भी हम नहीं सुन सकते, ये भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाएंगे। यानी कि अब एक रेंज मिल गई, एक वैल्यू मिल गई कि भाई आप जो सुन सकते हो 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ही फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हो। यानी कि हम अगर कोई ध्वनि की बात करें तो जो भी ध्वनि 20 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे चलेगी, या फिर 20,000 से कम 18,000, 19,000, ठीक है, 20,000 तक भी हम सुन पाएंगे, तो ये हम सुन पाएंगे। इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते, इससे नीचे हम नहीं सुन सकते, तो ये हो गई इनऑडिबल, जिसको हम नहीं सुन सकते। और जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, यानी कि जो हम सुन सकते हैं, वो हो गई हमारी ऑडिबल। तो ऑडिबल साउंड कौन सा होगा? ऑडिबल साउंड वो होगा जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल साउंड वो होगा जिसको हम नहीं सुन सकते। ठीक है, सो फॉर ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव कान के लिए जो रेंज है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जो परास है हमारे पास श्रव्य आवृत्तियों की, वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। फिर याद रखना 20 टू 20,000 हर्ट्ज या 20 टू 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि को ये सुन सकते हैं, यानी कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को सुन पाएंगे। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। भैया डॉग्स के पास एबिलिटी है कि अगर 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये सुन सकता है ऐसे सॉन्ग को। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विशल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। जो पुलिस वाले होते हैं ये हाई विशल साउंड यूज करते हैं। सीटी होती है इन पे एक बहुत तेज आवृत्ति की, जो हम तो नहीं सुन पाते क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, पर डॉग्स इसको डिकोड कर लेते हैं, डॉग्स इसको सुन लेते हैं, डॉग्स के लिए ऑडिबल है क्योंकि डॉग्स कैन हियर मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, सो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है, जिन चीजों को हम जानते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं हम लोग, तो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के जो इन्वेस्टिगेशन होता है या ट्रैकिंग होता है बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, वर्क एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो याद रखना 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेंगे तो ये हम सुन तो पाएंगे नहीं, इसलिए वो जो आपने देखा भी होगा, हम डॉक्टर पे जाते हैं, देन दे हैव अ बिग मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन बोलते हैं, एंड विद दैट मशीन अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेट्स इन आवर बॉडी, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, तो दिस पेनिट्रेट्स थ्रू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर से क्या कर जाती है, भेद कर जाती है, और बेसिकली जो भी ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड या इमेज आपको
लेनी है वो इमेज आप साउंड मेथड से ले सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो, यानी कि भैया मेडिकल साइंस में काफी उपयोग है इस अल्ट्रासाउंड का। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, यानी कि ऐसी ध्वनि या ऐसी हम कह सकते हैं साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इनको इंफ्रासोनिक कहते हैं, तो इनऑडिबल। और ऐसी जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसी उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, और इसको हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाले अल्ट्रासोनिक होते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम वाले इंफ्रासोनिक होते हैं। और कमाल वाली बात है दोनों ही हम नहीं सुन सकते, ठीक है, बोथ आर इनऑडिबल, ये भी इनऑडिबल है, यानी कि दोनों की दोनों जो हमारी आवृत्तियां है ये हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम हो और फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 से ज्यादा हो तो हम दोनों ही फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाएंगे। तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक, और दोनों की दोनों इनऑडिबल है, यानी कि दोनों ही नहीं सुन सकते हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें यही बोल रखा है। अब बात करते हैं नॉइज और म्यूजिक की। हम अलग अलग साउंड को सुनते हैं अपने आसपास। भाई चिड़िया भी हमारे पास क्या करती है, चहकती है। अगर हम बात करें तो शेर की आवाज भी कहीं ना कहीं हमने सुनी है, टीवी में ही सुनी होगी, सामने किसी ने सुनी होगी तो अलग बात है, ठीक है। तो शेर भी दहाड़ता है, वो भी एक अलग आवाज है। ड्रम की सुनी है, बांसुरी की सुनी है, क्लैपिंग की सुनी है, हम बोल रहे हैं वो सुनी है, गिटार, म्यूजिक, 50 चीज हम अपने आसपास सुनते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की आवाजें हमारे आसपास, ठीक। रोज हम अपने आसपास थाउजेंड्स ऑफ साउंड को सुनते हैं। कुछ मजेदार होती है, मजा आता है सुनने में, गाने वाह क्या मजा आ रहा है, और कुछ होते हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, जो हमारे सर दर्द कर देते हैं, जो हेडेक क्रिएट करते हैं, यानी कि कुछ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू अस, यानी कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जो हमें डिस्कम्फर्टेबल फील कराती है, अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो सम साउंड आर प्लीजेंट टू द एयर, कुछ साउंड जो है वो बहुत अच्छा होता है कानों के लिए, और कुछ जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, मान लेते हैं हमारे घर के आसपास कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, तो जो ये बिल्डिंग बन रही है वहां से जो आवाज आ रही है, मशीन का चलना, कटर चलना, ये बहुत अच्छी आवाज है, मजा आ रहा है इसको सुनने में कि ये दिन भर चलती रहे, नहीं आप लोगों का सिर दर्द हो जाएगा, इसको आप इंजॉय नहीं करते। तो डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स और बसेस एंड द ट्रक्स, जो ट्रक से साउंड आता है, जो बस से साउंड आता है, या फिर मैं हॉर्न की बात करूं जो हॉर्न्स बजते हैं हमारे बस में, ट्रक में, किसी भी व्हीकल में, तो ये साउंड बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, दैट इज नॉट प्लीजिंग टू आवर एयर्स, हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो दर्द कर देता है यार, सर भी दर्द कर देता है ना। तो बेसिकली दिस इज नॉट इंजॉयबल साउंड, ये हमें मजा नहीं आता इसको सुन के, राइट। तो सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, ऐसी अनप्लीजेंट साउंड को जो ये सर दर्द कर रही है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है, जिसको हम चाहते हैं बस बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, अभी बंद कर दो इसको, यानी कि ये अनप्लीजेंट साउंड होता है। दिस इज नॉट प्लीजेंट, दिस साउंड डज नॉट मेक अस कंफर्टेबल, हमें मजा नहीं आ रहा। जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल में हमारे सारे बच्चे, जैसे आप हल्ला करते होंगे, मैम बोलती होगी या सर बोलते होंगे अरे हल्ला मत करो, सर दर्द कर दिया तुमने, शांत हो जाओ। तो जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वो आपको तो मजा आ रहा है, चलो ठीक है बात करने में, लेकिन उनको वो क्या लगता है, अनप्लीजेंट, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। इस साउंड से क्या होता है, टीचर पढ़ाने में असमर्थ हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आप तो बात कर रहे हो, तो वो फिर फुल्ली फोकस होकर टीचर भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर टीचर भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, और ऐसी ध्वनि को हम कहते हैं नॉइज, इस वाली ध्वनि को हम नॉइज कहते हैं, शोर मचाना कहते हैं, शोर। लेकिन वहीं पर अगर आप सभी 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी दिन आप लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में आप कोई प्रोग्राम करेंगे एंड आप मिल के गाना गाएंगे, वही सारे बच्चे जो क्लास में अलग अलग बातें कर रहे थे, वो शोर हो रहा था, लेकिन अब हम मिल के सुरताल लगा के गाना गाएंगे तो एवरीवन एंजॉयज, हर कोई खुश होता है, क्यों, क्योंकि वो म्यूजिक बन जाता है। तो बस इतना ही फर्क है म्यूजिक और साउंड में, है ना। तो जो चीज हमारे कानों में अच्छी अच्छी लग रही है, हमें प्लीजेंट लग रही है, सुनने में मजा आ रहा है, सर में दर्द नहीं क्रिएट कर रही है, दैट इज म्यूजिक। जो आवाज सुन के या जो ध्वनि सुन के मेरा सर दर्द होने लगा, मुझे डिस्कम्फर्ट फील होने लगा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये साउंड दोबारा ना सुनूं, दिस इज अनवांटेड साउंड अराउंड मी, वो हो जाएगी नॉइज। तो नॉइज और जो म्यूजिक है एक बहुत ही बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो म्यूजिकल साउंड इज वन ऑफ द प्लीजेंट टू द ईयर। तो म्यूजिकल साउंड जो होता है, चाहे आप
कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, गिटार बजाओ, फ्लूट बजाओ, या फिर मैं कह सकता हूँ हारमोनियम हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, इससे आने वाली साउंड हमें प्लीजेंट लगती है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही लाउड बजा दिया तो फिर ये हमारे लिए सरदर्द हो जाएगी। यानी कि हारमोनियम आपने बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ही गंदा और बहुत तेज बजा रहे हो तो सरदर्दी क्रिएट करेगा, डिस्कम्फर्ट ही फील करेगा, है ना। जैसे डीजे की आवाज होती है, तो डीजे की आवाज कुछ हद तक तो सही लगती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा देर तक आप इसको सुनेंगे तो दैट क्रिएट्स नॉइज, ये फिर हमें नॉइज लगती है ना। इवन दो जो आप पटाखे चलाते हैं वो भी नॉइजी होती है ना, वो भी कौन सा आप रोज ही सुन पाओगे या कंटिन्यू सुन पाओगे, वो भी एक टाइम तक बम फटा ठीक है, उसके बाद बार बार फटो तो खुद ही कान बंद कर लोगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस सिंपल सा यही है कि नॉइज एक ऐसी चीज हो गई जो हमें अनकंफर्टेबल फील करती है। हमें का मतलब मुझे स्पेशली, मेरे को नहीं, हो सकता वो दूसरे को डिस्कंफर्ट फील कर रही हो, ठीक है। उसमें जानवर भी इंक्लूडेड है, जानवर भी यहाँ पर डिस्कंफर्ट फील करता है, ठीक है ना। जैसे पटाखे चलाने पर या कुछ भी करने पर इनको जानवरों को इफेक्ट पड़ता है, वो साउंड जानवरों के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो डरते हैं या फिर उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। इसका मतलब वो उनके लिए तो नॉइज है, आप लोग जिस चीज को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन मैं वहीं पर बात करूं कि कुछ साउंड ऐसा होता है जो आप लोग एंजॉय करते हो और वो दूसरे को भी डिस्कंफर्ट नहीं करता, उसको हम म्यूजिक कहते हैं। तो म्यूजिक और नॉइज ऐसा हो सकता है कि जो चीज मुझे म्यूजिक लग रही है वो हो सकता है दूसरे के लिए नॉइज हो। अब दादाजी के आगे आपने कोई गाना बजा दिया बहुत तेज तेज, तो आप तो उसमें डांस कर रहे हो, लेकिन दादाजी तो ये बोलेंगे सर दर्द कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, आपके लिए तो म्यूजिक था पर दादाजी के लिए वो क्या हो गया, एक नॉइज हो गई, वो एक अनकंफर्टेबल साउंड हो गया या अनप्लीजेंट साउंड हो गया, विच इज नॉट प्लीजेंट फॉर द ईयर ऑफ दादाजी, है ना। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण का मतलब हो गया अनवांटेड एंड ऐसी गैसेस हमारे वातावरण में आ जाती है, ऐसी गैस हमारे सराउंडिंग में आ जाती है जो बेसिकली हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। या ऐसे पार्टिकल्स सराउंडिंग में आ जाए, जरूरी नहीं गैस ही हो, पार्टिकल्स आ जाए। सो हम कहेंगे, हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ऐसी गैस हमारे वातावरण में आ जाए या ऐसे कण हमारे वातावरण में आ जाए जो हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, विच आर हार्मफुल फॉर अस, यानी कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो ये क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं एयर पॉल्यूशन, ये करते हैं वायु प्रदूषण। वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारे सराउंडिंग में एक ऐसी ध्वनि आ जाए जो हमें नहीं सुननी, विच इज अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण में एक अनवांटेड साउंड, अनचाहा ध्वनि आ गई या अनचाही ध्वनि आ गई जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमें सुननी नहीं है, जो हमें क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। सो आप ऐसे सोर्सेज को क्या कर, लिस्ट डाउन कीजिए, आप अपने आसपास ऐसे सोर्सेज देखिए जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार आवाज है, ये हमें नहीं सुननी। आपको 5 से 7 एग्जाम्पल आपके आसपास ही मिल जाएंगे। तो यू कैन लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मेजर सोर्सेज जो है वो कुछ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे व्हीकल्स, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का इंजन भी बहुत तेज आवाज करता है। दूसरी चीज, गाड़ी से हॉर्न जो बजाया जाता है ये बहुत इरिटेटिंग आवाज करता है, यानी कि वॉइस नॉइज पोल्यूशन पहुंचाने में सबसे पहला कारण हो गया व्हीकल्स। दूसरा एक्सप्लोजन हो गया। अब एक्सप्लोजन में आप ये भी लेके चलिए जो ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स होता है, यानी कि पटाखे चलाना होता है। तो जब हम पटाखे चलाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, एक अनवांटेड साउंड क्रिएट होती है हमारी सराउंडिंग में, हर कोई नहीं सुनना चाहता वो आवाज, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, एक्सप्लोजन चाहे कैसा भी हो, समटाइम्स हम क्या करते हैं, जब माउंटेन्स में हमें रोड निकालनी होती है या फिर कुछ बनाना होता है, टनल बनाना होता है, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, उस दौरान हम लोग एक्सप्लोजन करते हैं जिससे माउंटेन्स तोड़े जाएं या फिर वहां पे टनल या फिर हम कुछ ब्रिज बना पाए। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर हम बात करें, एक्सप्लोजन से होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। मशीन से चलाई जा रही है, बड़ी बड़ी मशीन से भी क्या हो रहा है, उसकी आवाज से भी नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। लाउड स्पीकर जो होता है ना, बेसिकली आप कह सकते हो कि दूध वाले गाड़ी में लगा के चलता है कि दूध ले लो टाइप, या फिर कुछ भी जागरण के टाइम या मंदिर में भी होता है, हर जगह ही होता है। बेसिकली हम गाने जो बहुत तेज आवाज में होता है या फिर लाउड स्पीकर में हम बोला जाता है कि आज यहाँ पर ये होगा, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, लाउड स्पीकर के थ्रू जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है
वो डिस्कम्फर्ट भी होता है या हाई साउंड होता है, वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, सो व्हाट सोर्सेज इन द होम में लेड टू नॉइज। तो हमारे घरों में भी ऐसा होता है ना, हमारे घरों में भी क्या होता है, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जिससे कि क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। जैसे मिक्सी चलाते हैं हम, तो मिक्सी भी तो आवाज कहाँ करती है, बहुत तेज आवाज करती है। वो हम चलाते हैं फिर थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा देर वो आवाज सुनेंगे तो खुद ही का सर दर्द होने लगेगा। तो जो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है या टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, अब देखो टीवी आपने एक आवाज तक लिमिट वॉल्यूम तक ऑन किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वो क्या करने लगेगा, बहुत तेज आवाज क्रिएट करने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, है ना। तो हाई वॉल्यूम में ये होता है। सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। तो जो हमारे किचन के अप्लायंसेस है ना, इसमें आपके डेजर्ट कूलर आ गए, चाहे कूलर होता है ना, कूलर भी तो बहुत तेज आवाज करता है, एसीज भी होते हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मिल बांट कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉइज पोल्यूशन को, यानी कि मिल के ये क्या कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है हमारे आसपास, आप देख सकते हो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो मिक्सर मशीन होती है, उसमें जनरेटर अलग होता है, और वो जो बेसिकली क्या करती है, कंक्रीट मिक्स करती है सीमेंट के साथ, वो मशीन वो भी बहुत आवाज करती है। जनरेटर आप कह सकते हो बहुत आवाज करता है, राइट। तो ये जो भी चीज आवाज यानी कि ध्वनि बहुत ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से नॉइज पोल्यूशन ही क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ध्वनि प्रदूषण ही बना रहे हैं। चलिए नोट करते हैं फटाफट। व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब इतनी तेज आवाज अगर हमारे आसपास में आई तो इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं, क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है ध्वनि प्रदूषण के। तो डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। आप सभी जानते हैं कि अगर इतनी अनचाही ध्वनि हमारे वातावरण में आ गई तो भाई ये कहीं ना कहीं से हमारे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संबंधित कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेगी। क्या क्या हो सकती हैं ये समस्याएं, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकती है। लैक ऑफ स्लीप। अगर इतनी तेज आवाज आपके कानों में बजी ना तो मैं गारंटी देता हूँ जब आप सोओगे ना तो रात में भी धुम 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 दिमाग में चल रहा होगा, सो नहीं पाओगे, यानी कि नींद पूरी नहीं होगी या नींद ही नहीं आएगी। हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है यानी कि हमारा रक्त दबाव बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाएगी, है ना। एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारे क्या हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। तो जो इंसान कंटिन्यूअस इस साउंड के चपेट में है, बार बार ये ध्वनि उसके कानों पर पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, यानी कि टेम्पररी या कंप्लीटली परमानेंटली वो सुनने की क्षमता को खो सकता है। हो सकता है कि कुछ क्षण या कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए वो उसकी आवाज उसको सुनाई ना दे, या हो सकता है परमानेंट ही वो इम्पेयर हो जाए हियरिंग से। ठीक है, तो याद रखना। तो हमें मेजर लेने पड़ेंगे भाई, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल तो कराना ही है, तो कुछ ना कुछ हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम लिमिट कर सके, कंट्रोल कर सके नॉइज पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को रोक सके। तो टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉइज के सोर्सेस को, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले जो बड़ी बड़ी इंजन होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन होती हैं, इनमें साइलेंसर का सेटअप करना पड़ेगा। साइलेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई साउंड को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो हमें साइलेंसर्स का यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। सेकंड है, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है रेजिडेंशियल एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया में। तो होगा क्या यहाँ पे, जहां पे लोग रहते हैं वहां पर क्या होगा भाई, आसपास में पहले तो सबसे पहले ये सेटअप करो कि कोई इंडस्ट्री ना लगे, क्योंकि वहां पर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री होगी तो वहां से मशीन चलेगी और आसपास के लोगों को डिस्कम्फर्ट फील करेगी। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, पेड़ एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेंगे इस ध्वनि को और ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो पेड़ लगाने से यानी कि प्लांटेशन is one of the best methods। ठीक है, trees must be planted along the roadside and around the building, cut down the sound reaching the residents। जो भी लोग आसपास में रहते हैं तो जो पेड़ हैं ये क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे और ये ट्रैवल होने से बचाएंगे, यानी आसपास पहुंचने में पहुंचाएंगे। कम से कम ऑटोमोबाइल हॉर्न का यूज करो, ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ गए तो आज बस हॉर्न ही दबाते रहेंगे। ठीक है, कम से कम उसका उपयोग करो। टीवी और जो भी आप ट्रांजिस्टर चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूजिक सिस्टम वटएवर जो भी है, इसकी आवाज को भी एक लिमिट में सुनेंगे, यानी कि इसके वॉल्यूम को भी हम लिमिट में करके रखेंगे, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। सो ये बेसिकली याद रख लेना है ना।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें पढ़नी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन के कंट्रोल के बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।